हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन क्लास 8 का। और सीबीएसई आईसीएसई दोनों बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आज हमको टाइम तो मिला नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट बुक से क्वेश्चंस नोट करते हैं। और आप प्लेबैक स्पीड को आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, स्पीड 1.5 पर कर लीजिए, तो ये वीडियो जल्दी फिनिश भी हो जाएगी और समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फैक्टराइजेशन करते हैं, तो देखिए पहले समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे 12 को फैक्टराइज करना है तो 3 × 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही दो पार्ट में, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, वैसे ही समझाते चलते हैं। तो 12x + 15 इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब ये सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाए। देखिए यहाँ पर देखिए, ये एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, प्लस के साथ में लगा होता है a + b। ये दो टर्म्स हैं, ठीक, ये दो टर्म्स हैं, ये बात हम पहले बता चुके हैं आपको। और a × b लिखा है तो ये एक टर्म है, ठीक। a + b × c + d लिखा है तो ये भी क्या है, एक टर्म है। लेकिन अगर इसी को हम मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर दें तो ये 2 3 4 टर्म जो भी होंगे ये हो जाएंगे, राइट। तो हमको कुल मिलाकर इसको एक टर्म में कर देना है, राइट। तो चलिए बस ये सब इरेज कर देते हैं, जो बातें थी और एक्स्ट्रा की, इसको इरेज करके चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है इसमें। तो कॉमन लेने का मतलब हो गया, पहले एक बार इसको हम अलग अलग करके देख लेते हैं। तो 12 को लिख देते हैं 3 × 4 और इंटू में x, ये वाला x यहाँ पर चला गया प्लस। इसको लिख देते हैं 3 × 5, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, यानी कि हमको HCF निकालना है, ठीक। लेकिन हम लोग अब डायरेक्ट निकालेंगे, इसमें से क्या कॉमन में गया, 3। और कुछ कॉमन में है नहीं, 4 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर x है यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 5 है इसमें नहीं है, बस केवल 3 कॉमन में गया। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, ये बच जाएगा, तो 4x बच जाएगा प्लस, और ये क्या बच जाएगा, 5, ठीक। देखिए इसी बात को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको फिर से लिखते हैं हम। छोटे से क्वेश्चन में आसानी से समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को, उसके बाद में बड़े क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो 3 कॉमन में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए x कॉमन में नहीं जाएगा, तो 3 कॉमन हो गया। अब 3 कॉमन का मतलब हो गया कि इस वाले टर्म में 3 से डिवाइड करेंगे, 12x में 3 से डिवाइड करेंगे, काट दीजिए आप, क्या बचेगा, 4x, ठीक। तो क्या बचा यहाँ पर, 4x। ऐसे ही आप 3 से डिवाइड कर दीजिए डायरेक्ट 12 को, तो आ गया 4 और x बच गया प्लस। 3 से डिवाइड कर दीजिए 15 को, आ गया 5, ठीक। तो आंसर ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। तो इस तरीके से आप अगर एक्सपेंड करके करना चाहें तो एक्सपेंड करके कर लीजिए। कुल मिलाकर बात कॉन्सेप्ट समझने की थी और जो कि आ गया होगा। आइए चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं 9n - 12n²। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 और 12 किस किस नंबर से कट जाते हैं, 3 से कट जाता है, ठीक, 3 से। और यहाँ पर देखिए एक n यहाँ पर है और n × n यहाँ पर है, ठीक, समझिए। तो n अगर कॉमन लेना चाहेंगे तो यहाँ से हमको हाईएस्ट कॉमन, जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन निकल सके, तो यहाँ से हमने, यहाँ से तो 2 निकल जाएंगे लेकिन यहाँ पर एक ही था, तो दोनों में जो सबसे ज़्यादा होगा उतना निकाल लेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा n कॉमन में आ गया। तो ये 3 से डिवाइड करिए 9 में, तो 3 आ जाएगा। और जो ये n था यहाँ पर आ गया है, आप डिवाइड करके देख लीजिए, 9n/3n, n से n कट जाएगा, 3 से काट दीजिए, ये आ जाएगा 3, ठीक। तो इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं, और नहीं तो ऐसे डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए, तो आ गया, सॉरी 3n नहीं होगा, 3 से डिवाइड करिए 12 को, तो आ जाएगा 4। और यहाँ पर देखिए n × n था, एक n निकल गया है, या ऐसे कह लीजिए आप 12n² अपॉन में क्या, 3n। 3 से काट दिया हमने, 4 आ गया, n से काट दिया तो n बचा, तो कितना आ जाएगा, 4n, ठीक। बस कॉन्सेप्ट, अब देखिए ये सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया, बस यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा करते हैं, यहाँ पर देखिए 15ab² - 20a²b, ठीक। अब इसमें देखते हैं, अब देखिए 15 और 20 में क्या कॉमन में जाएगा, 5, ठीक। 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ए बी, अब देखिए यहाँ से हमने देखा कि इसके पास a है और यहाँ पर a² है, तो दोनों में से
ज़्यादा से ज़्यादा क्या निकाल सकते हैं, ए ही निकलेगा कॉमन में। यहाँ पर बी स्क्वायर है, अब इसके पास गए तो इसके पास केवल बी ही था, तो हम केवल बी कॉमन ले पाएंगे। ठीक, अब देखिए अब डायरेक्ट करिए इसको, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए 15 को, आ जाएगा 3। एक ए था जो कि इसके पास यहाँ पर चला आया है, यहाँ पर 2 बी थे, एक बी बच जाएगा माइनस 5 से डिवाइड करिए इसमें। ठीक, तो ये आ जाएगा 4 और 2 ए थे, यहाँ पर ए इंटू ए था, एक इधर चला है ए बचेगा और एक ही बी था जो कि यहाँ चला गया, खत्म। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है, सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो 24 एक्स क्यूब और माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर देखिए तो क्या कॉमन में चला जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए 12 कॉमन में इसमें आ गया और एक्स क्यूब और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स क्यूब हमने सोचा कि कॉमन निकाल लें, लेकिन यहाँ पर जब गए तो यहाँ पर केवल एक्स स्क्वायर ही था, तो हम कितना निकाल पाएंगे, एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक, वाई इसके पास है लेकिन इसके पास है नहीं, तो इसलिए नहीं निकाल पाएंगे। तो 12 से डिवाइड करिए 24 में, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर एक्स इंटू एक्स था, 2x इधर चला गया, एक एक्स बच गया माइनस 12 से डिवाइड कर दीजिए 36 को, 3 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पर था, पूरा पूरा यहाँ चला गया है, एक्स का कोई काम नहीं है यहाँ पर, और क्या बचा है, वाई। बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे करिए, 2 3 4 क्वेश्चन ऐसे कर लीजिए, बस काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये है 8x स्क्वायर। ठीक, 8x स्क्वायर माइनस 72xy और प्लस 12x। अब इसमें देखिए, इसमें 3 टर्म्स हैं, इसमें से क्या कॉमन में जाएगा, 8 से ये डिवाइड तो हो जाएगा लेकिन ये नहीं होगा, 4 से चेक करते हैं, 4 से ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से 4 और एक्स स्क्वायर इसके पास है, तो यहाँ पर गए लेकिन एक्स ही बचा, तो अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन में आ जाएगा, एक्स, और यहाँ पर एक्स यहाँ पर भी है, यानी कि पूरे में से एक्स कॉमन निकाल सकते हैं। 4 से डिवाइड करिए 8 में 2 आ गया, 2x थे, एक एक्स चला है, एक्स बचा माइनस 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए तो 18 आ जाएगा, और एक एक्स यहाँ पर चला है, y बचा हुआ है, और प्लस 4 से डिवाइड करिए 12 को तो 3 आएगा, और x था तो x तो चला गया यहाँ पर, बस यही आंसर आ जाएगा। राइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और। तो ये है 14x क्यूब प्लस 21x टू द पावर 4 y और माइनस 28 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए, पहले सबसे पहले कोफिशिएंट को देख लिया करिए, तो यहाँ पर देखिए 14 है, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 28 है, तो क्या कॉमन में आ जाएगा, 7। एक्स क्यूब कॉमन लेने की कोशिश करेंगे तो एक्स क्यूब यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं मिल पाएगा, यहाँ से केवल 2 मिल पाएगा, तो जो सब में से निकल पाएगा उतना ही लेंगे। ठीक, और कुछ, और y यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए नहीं लेंगे, यहाँ पर वाई स्क्वायर है और कहीं नहीं है, तो बस इतना ही कॉमन में जाएगा। 7 से डिवाइड करिए 14 को, 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3x थे, एक x बचा हुआ है, प्लस 21 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4x थे, 2 चला गया है तो एक्स स्क्वायर बचा, y भी बचा हुआ है, और माइनस, माइनस क्यों, देखिए माइनस अपॉन माइनस 28 अपॉन करेंगे हम। ठीक, 7 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 7 से काट देंगे तो ये -4 आ जाएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा, -4 वाई स्क्वायर। इसीलिए देखिए माइनस, अगर मान लीजिए यहाँ पर भी माइनस कॉमन लिया होता तो माइनस अपॉन में माइनस प्लस हो जाता। ठीक, जैसे मान लीजिए, अच्छा चलिए अभी आगे मिलेगा, उसको उस समय समझेंगे। तो 7 से डिवाइड किया, इतना एक्स स्क्वायर पूरा पूरा यहाँ पर चला गया था और वाई स्क्वायर बचा हुआ है, बस इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए और एक क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही ढूंढ के। बढ़िया क्वेश्चन ये वाला है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं थोड़ा से, 1 मिनट इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा लें। ठीक, तो ये कितना है, ये है हमारा x इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस, एक सेकेंड, और है प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3। देखिए अब की बार कॉमन क्या निकालेंगे, अब की बार इसको समझ लीजिए कोई बॉक्स है। ठीक,
इतने को पूरा पूरा बॉक्स समझ लीजिए और इसको पूरा पूरा कॉमन में निकाल लीजिए ऐसे ब्रैकेट लगा के। ठीक, यहाँ पर क्या बच गया, x बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया, 5 बच गया बस। तो देखिए x+3 इंटू में क्या बच जाएगा, x+5। ठीक, तो इस तरीके से इसको निकाल लेंगे, ऐसे बॉक्स समझ के निकाल लीजिएगा। एक और इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक, ढूंढ के करते हैं, हाँ ये वाला। तो 12 इंटू में 2x माइनस 3y होल स्क्वायर और -16, इसी में 2-3 चीज हैं, दोनों सब समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक, 2x। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो टर्म है यहाँ पर माइनस किस में है, ये इस वाले में माइनस में है और यहाँ पर ये वाला प्लस में है। ठीक, तो हम पूरा बॉक्स निकालना भी चाहेंगे तो निकाल नहीं पाएंगे। रीजन क्या है कि यहाँ पर माइनस का थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो उसको पहले सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12 इंटू में 2x माइनस 3y होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस को कॉमन निकाल लीजिए, यानी कि माइनस को यहाँ पर ये क्या कर लीजिए, -16। ठीक, और अब ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस में। ठीक, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे अगर माइनस से, ठीक, माइनस से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अब इसको आपको अपने हिसाब से समझ लेना है, अगर आपको और आसानी से समझ में आ जाए तो और अच्छा है। देखिए ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ से -1 हमने कॉमन निकाल लिया, या माइनस से इतने में मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे समझ में आए वैसे कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, +16 और इंटू में आ गया हमारा 2x माइनस 3y। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा पूरा एक बॉक्स मान लीजिए ऐसे। आइए इसको ऐसे समझ लेते हैं कि हम अभी इसको इरेज कर देंगे, ये हो जाए हमारा 12a स्क्वायर प्लस 16a, यानी कि इतने के प्लेस पर हमने a पुट कर दिया। तो क्या करते, कॉमन ऐसे ले लेते नॉर्मल नंबर। तो हम लोग ये सब नहीं लिखेंगे, हम इसको ऐसे बॉक्स समझ के ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ से इन दोनों में कितना कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन में आ जाएगा, और इसमें से 2 बॉक्स हैं, ऐसे पूरा पूरा एक बॉक्स कॉमन में चला जाएगा। ठीक है, अब ये वाला ब्रैकेट लगा दीजिए, तो 4 से डिवाइड करिए, 12 में 3 आ गया, इंटू में एक बॉक्स में ये जो बचा है 2 थे, एक चला गया, एक बचा है, तो -3y, और प्लस में 4 से इसको डिवाइड करिए, आ जाएगा 4, और ये पूरा पूरा बॉक्स यहाँ चला गया। ठीक, बस इतना ही था। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 4 इंटू 2x माइनस 3y, और इस वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 6x माइनस 9y और +4। ठीक, बस ये आंसर हो जाएगा। देखिए अभी भी ये सब मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। ठीक है, ये हो जाएगा क्लियर। ठीक है, बस देख रहे थे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। आइए अगला करते हैं, और कुछ एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है, और थोड़ा से और दो क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ से। और तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स और प्लस ए बी। ठीक, तो ये देखिए हम लोग होम ट्यूशन की तरह एकदम आसानी से इसको समझ रहे हैं। दो दो टर्म में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर दो दो टर्म में से कॉमन लीजिए। ये आपका टारगेट होगा कि हमको किसी तरीके से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ठीक, गलत स्टेप्स नहीं करने हैं, सही स्टेप के साथ में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए जो आसान लगे, ये प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा। एक्स इन दोनों टर्म में से एक्स कॉमन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए बचेगा, और माइनस माइनस यहाँ पर बी कॉमन में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर हमने क्या कॉमन लिया है, b माइनस बी कॉमन लिया है, तो यानी कि माइनस बी एक्स को डिवाइड करेंगे माइनस बी से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी कट जाएगा, तो प्लस में एक्स बचेगा। ठीक, दूसरे में क्या करेंगे, माइनस बी कॉमन है, तो ए बी अपॉन में माइनस बी से बी कट गया और क्या बचा, माइनस ए बचा। ठीक, तो वैसे भी ऐसे यहाँ पर माइनस लगा है, यहाँ पर प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस बी, सॉरी माइनस क्या, ए। ठीक है ना, एक मिनट, ये हो जाएगा माइनस ए। अब देखिए ये पूरा पूरा बॉक्स कॉमन में जा रहा है, तो इसको कॉमन कर लीजिए, x माइनस ए इंटू में क्या बचा, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर माइनस बी बचा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक क्वेश्चन और ऐसे ही टाइप का। ठीक, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और इंटू में 1 माइनस एक्स क्यूब। बढ़िया क्वेश्चन है,
इसमें इस तरीके से कुछ नहीं दिखेगा कि क्या कॉमन लें, तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो इससे मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो माइनस एक्स वाई, और इसी से मल्टीप्लाई इसमें भी होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स क्यूब। ठीक, अब देखिए दो दो टर्म में से कॉमन ले लेंगे, इतने में y कॉमन जाएगा, y कॉमन हो गया, y माइनस एक्स बचा, और यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन में हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, यहाँ पर y बचेगा माइनस एक्स बचेगा। अब पूरे में ये वाला पूरा पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स इंटू में यहाँ बचा y और प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बस ऐसे ही सॉल्व करने थे। अब देखिए बस इतना ही हमारे समझ से, इसमें और कोई क्वेश्चन हमको इस तरीके से नहीं दिख रहा है कि जिसको सॉल्व करवाएं। तो हमें लगता है बस इतने से ही आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, बहुत अच्छे से आपको अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा, 80 से 90% आपको इसमें मिल जाएंगे बहुत आसानी से। तो बस सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करिए, और भी इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है सेकेंड पार्ट में इसको भी करवा देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।